हाय फ्रेंड्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पार्ट 3 में आपका स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस सेट 1.1 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 हम कवर करेंगे, कंप्लीट द एक्टिविटी, और क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, उसमें से हम सेकंड और फोर्थ क्वेश्चन आज कवर करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के वीडियो क्लास को। तो ये देखिए स्क्रीन पर है प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या करना है इसमें देखिए, अभी कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन, यानी आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया है और उसे सॉल्व करने के लिए एक्टिविटी कंप्लीट करना है। ओके, तो अब इसमें इक्वेशन फर्स्ट दिया है, देखिए कौन सा, 5x + 3y = 9। इक्वेशन सेकंड दिया है 2x - 3y = 12। ओके, अब यहां से आंसर स्टार्ट होता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, लेट्स ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी अब दोनों इक्वेशन में एडिशन करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे 5x + 3y = 9, यहां पर लिखा हुआ है। ओके, उसके बाद में उसके नीचे में है प्लस सेकंड इक्वेशन 2x - 3y = 12। अब इन दोनों में हमें क्या करना है, एडिशन करना है। ठीक है, तो इसमें कौन से वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम है, देखिए आप, x का 5 है, यहां पर x का 2 कोएफिशिएंट है, ये तो सेम नहीं है, लेकिन y का कोएफिशिएंट देखिए 3 और ये y का कोएफिशिएंट 3, और इन्हें साइन कौन सा है देखिए, एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है, यानी इतना जो टर्म है ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, +3y - 3y कैंसिल। ओके, अब क्या रहेगा देखिए, 5x + 2x, इन दोनों का एडिशन हो जाएगा 7x, x तो पहले से लिखा हुआ है। ओके, देन इज इक्वल टू 9 + 12 का एडिशन कितना हो जाएगा, 21, यहां पर लिखते हैं। अब क्या करेंगे, x जैसे के वैसे, ओके, इस 7 को ट्रांसफर कर देते हैं, अपॉन में आ जाएगा, यानी ऊपर में रहेगा 21, न्यूमरेटर में रहेगा 21 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 7। ओके, अब 7 से 21 में डिवाइड कर देते हैं तो x का वैल्यू मिलेगा 7 3 यानी इसका मतलब कि x = 3, यानी हमें x का वैल्यू मिल गया। अब क्या करना है आगे देखिए, प्लेस x = 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। ये जो x का वैल्यू हमने फाइंड किया इसे कहां पर पुट कर देना है, इक्वेशन फर्स्ट में, यानी इक्वेशन फर्स्ट कौन सा है देखिए, 5x, यानी 5 × x का वैल्यू, तो 5 × x यानी यहां पर x के जगह पुट कर देंगे 3 + 3y = 9। यह हुआ इक्वेशन फर्स्ट कंप्लीट, x के जगह हमने 3 पुट कर दिया। देन ये +3y जैसे के वैसे इज इक्वल टू ये 9 भी जैसे के वैसे, और 5 3 कितना हो जाएगा 15, और 15 को ट्रांसफर कर देंगे राइट साइड में तो -15 हो जाएगा। ओके, देन 3y = 9 - 15। अब 9 में से तो 15 नहीं जाता, 15 में से 9 माइनस करेंगे, कितना आंसर मिलेगा 6, और ग्रेटर नंबर साइन मीन्स माइनस, 15 ग्रेटर नंबर है तो उसका साइन हमें देना पड़ेगा माइनस, यानी अब y का वैल्यू फाइंड करना है तो 3 को ट्रांसफर, अपॉन में 3 आ गया और ऊपर में रहेगा -6, और अब -6 को अगर 3 से डिवाइड कर दिया तो आंसर आएगा -2। तो अब बताइए मुझे सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू -2। तो इस तरह से ये आज का फर्स्ट क्वेश्चन का एक्टिविटी कंप्लीट हो गया। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें से हम सेकंड क्वेश्चन ले रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन देखिए क्या दिया है, x + 7y = 10, और सेकंड इक्वेशन दिया है 3x - 2y = 7।
तो सबसे पहले मैं आंसर में इन दोनों इक्वेशन को लिख लेता हूं। x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन फर्स्ट, और सेकंड इक्वेशन 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब यहां पर देखिए आप, हमें इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड से सॉल्व करना है। इसका मतलब कि x के कोएफिशिएंट सेम चाहिए या फिर y के कोएफिशिएंट। तो x के कोएफिशिएंट देखिए आप, यहां पर 1 है और यहां पर x का कोएफिशिएंट 3 है। इसका मतलब कि कोएफिशिएंट सेम नहीं है। अब y के कोएफिशिएंट देखिए, फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट 7 है और सेकंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट 2 है। तो इसका मतलब कि यहां पर भी y के कोएफिशिएंट सेम नहीं है। तो इसका मतलब कि अब यहां पर ना हम एडिशन कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्शन। डायरेक्ट हम ना एडिशन कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले अगर हमें यहां पर कुछ करना है तो वो करना है कि कोएफिशिएंट सेम करना है। सबसे पहले क्या करना है? कोएफिशिएंट सेम करना है। एक तो x के कोएफिशिएंट सेम कर सकते हैं या फिर y के, वो चॉइस हमारे पास है। तो मैं यहां पर क्या डिसीजन लेता हूं, देखिए, मैं y के कोएफिशिएंट सेम करता हूं। ओके, क्यों? कि y का पहला जो टर्म है उसे प्लस साइन है, y का दूसरा जो टर्म है यहां पर माइनस साइन है। तो इसका मतलब कि यहां पर हम एडिशन बाद में कर सकते हैं, डिफरेंट साइन है। सिर्फ हमें सबसे पहले क्या करना है कि कोएफिशिएंट सेम करना है। तो अब कोएफिशिएंट कैसे सेम करेंगे? 7 2 जा 14 और 2 7 जा 14। यानी इसका मतलब कि जो इक्वेशन फर्स्ट है उसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनटू 2। ओके, इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इक्वेशन सेकंड को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनटू 7। ओके, तो होल इक्वेशन को यहां पर मल्टीप्लाई करना है। देखिए, वी गेट न्यू इक्वेशंस। न्यू इक्वेशंस क्या मिलेंगे? देखिए, अभी 2 से फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, तो 2 इंटू 1x आंसर मिलेगा 2 1 जा 2x, 2 इंटू 7y 2 7 जा 14y इज इक्वल टू 2 इंटू 10 यानी 20। और ये न्यू इक्वेशन होगा फर्स्ट सेकंड के बाद में थर्ड। ओके, बस ऐसे ही इक्वेशन सेकंड को किससे मल्टीप्लाई कर देना है? 7 से। तो 7 इंटू 3x यानी 7 3 जा 21x। ओके, देन 7 इंटू माइनस 2y माइनस 7 2 जा 14y इज इक्वल टू 7 7 जा 49। ओके, और ये इक्वेशन होगा नेक्स्ट फोर्थ। ओके, अब इसके बाद इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ में देखिए आप, प्लस 14y और माइनस 14y कैंसिल हो सकता है एडिशन करके। तो इसका मतलब कि अब हम यहां पर करेंगे एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ। ओके, तो देखिए अभी थर्ड इक्वेशन क्या है? 2x प्लस 14y इज इक्वल टू 20 और फोर्थ इक्वेशन है 21x माइनस 14y इज इक्वल टू 49। और इन दोनों का यहां पर अभी क्या करना है? एडिशन। तो कौन से टर्म कैंसिल हो जाएंगे? प्लस 14y माइनस 14y कैंसिल। ओके, 2x प्लस 21x यानी 23x और इज इक्वल टू 20 प्लस 49 कितना आंसर आएगा? 69। ओके, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में 23x इज इक्वल टू कितना आंसर मिला हमें? 69। और अब हम x का वैल्यू फाइंड करने के लिए 69 को 23 से डिवाइड कर देते हैं। तो x का वैल्यू हमें मिलेगा 3। ओके, x का वैल्यू मिल गया हमें 3। और अब क्या करते हैं हम? ये जो x का वैल्यू हमने फाइंड किया, इसे एक तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं
या फिर इक्वेशन सेकंड में। थर्ड में भी कर सकते हैं, फोर्थ में भी कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट या फिर सेकंड में करते हैं। ओके, तो इसमें से मैं फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देता हूं। यहां पर लिखना पड़ेगा पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब फर्स्ट इक्वेशन देखिए क्या दिया है, 1x प्लस 7y इज इक्वल टू 10। तो 1 इंटू एक्स के जगह पुट कर देना है 3। ओके, 3 ब्रैकेट में पुट करते हैं, प्लस 7y इज इक्वल टू 10। 1 इंटू 3 3 प्लस 7y इज इक्वल टू 10। अब इस 3 को ट्रांसफर, 7y इज इक्वल टू 10, 3 को ट्रांसफर -3, तो 7y का वैल्यू मिल जाएगा 10 माइनस 3 मीन्स 7, और y का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो 7 डिवाइडेड बाय 7, क्या आंसर मिलेगा 1। ओके, तो अब यहां पर हमें लिखना है सॉल्यूशंस। क्या हो जाएगा सॉल्यूशंस, सबसे पहले x का वैल्यू 3 फाइंड किया था हमने, 3, और बाद में फिर y का वैल्यू 1, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया 3 1। ओके, क्वेश्चन कंप्लीट। यानी आपको ध्यान में क्या रखना है कि डायरेक्ट आप एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कोएफिशिएंट सेम करने पड़ेंगे। एक तो y के कोएफिशिएंट सेम करो या फिर x के, उसके बाद में फिर आपको एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन साइन को देखकर करना पड़ेगा, है ना। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ क्वेश्चन। इसे भी हमें सॉल्व करना है। फर्स्ट इक्वेशन देखो कौन सा दिया है, 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19, और सेकेंड इक्वेशन दिया है m माइनस 6n इज इक्वल टू -7। तो सबसे पहले आंसर में इन दोनों इक्वेशन को हमें लिखना पड़ेगा। 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19, इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन m माइनस 6n इज इक्वल टू -7, और यह होगा इक्वेशन सेकेंड। ओके, अब यहां पर देखिए m के कोएफिशिएंट सेम है क्या, नहीं है, यहां पर 5 है, यहां पर 1 है। n के कोएफिशिएंट सेम है क्या, 3 है, यहां पर 6 है, नहीं है। इसका मतलब कि हम डायरेक्ट यहां पर एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। अब हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक तो m के कोएफिशिएंट सेम करना पड़ेगा या फिर n के कोएफिशिएंट सेम करना पड़ेगा, वो चॉइस हमारे पास है। ओके, तो यहां पर मैं m के कोएफिशिएंट सेम करता हूं। ओके, m के कोएफिशिएंट सेम करता हूं, आप n के भी कर सकते हो, लेकिन मैं फिलहाल m के कोएफिशिएंट सेम करता हूं। ओके, तो अल्टरनेट कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देना है। 5 1 जा 5u, 1 इंटू 5u 5u, तो इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे हम इंटू 1। ओके, 1 से इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इस 5u से इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी इक्वेशन सेकंड इंटू 5। तो अब यहां पर हमें न्यू इक्वेशंस मिलेंगे। ये देखिए, वी गेट न्यू इक्वेशंस। ओके, क्या मिलेंगे देखिए, बताइए मुझे अभी। 1 से इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करना है, तो 1 इंटू 5m, आंसर मिलेगा 5m। 1 इंटू -3n, -3n इज इक्वल टू 1 इंटू 19, आंसर मिलेगा 19, और फर्स्ट सेकंड के बाद में ये न्यू इक्वेशन होगा थर्ड। ओके, अब सेकंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 5u इंटू 1m, यहां पर हो जाएगा 5um। देन 5u इंटू -6n, -5u 6 जा 30n, और इज इक्वल टू 5u इंटू -7, यानी -35, और ये नेक्स्ट इक्वेशन होगा फोर्थ। ओके, अब इन दोनों इक्वेशन को ऑब्जर्व कीजिए। देखिए,
इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ। तो यहां पर 5m और ये 5m सेम है, यानी ये कैंसिल हो सकते हैं। इसमें साइन कौन सा है देखिए, प्लस, और यहां पर भी प्लस, तो इसका मतलब कि सेम साइन हो गया। सेम साइन है तो मैंने आपको इसके पहले के वीडियो में क्या बताया था कि सेम साइन है तो वहां पर हमें करना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन। तो अब यहां पर हम करेंगे सब्ट्रैक्शन बाय सब्ट्रैक्टिंग इन इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। अब थर्ड इक्वेशन सबसे पहले लिख लेते हैं हम, 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19। उसी के नीचे फोर्थ इक्वेशन 5m माइनस 30n इज इक्वल टू माइनस 35। ओके, अब देखिए यहां पर सब्ट्रैक्शन करना है, यानी यहां पर माइनस साइन देना पड़ेगा, और सब्ट्रैक्शन करना है तो इसका मतलब कि सेकंड इक्वेशन के जितने भी टर्म्स है उसका साइन चेंज करना पड़ेगा। तो यहां पर प्लस 5m है तो न्यू साइन आएगा माइनस 5m हो जाएगा। ओके, माइनस 30n है तो यहां पर माइनस का प्लस हो जाएगा, और यहां पर माइनस 35 है तो माइनस का अपोजिट प्लस हो जाएगा। ओके, अब ये जो न्यू साइन हमने चेंज किया, जो हमें न्यू साइन मिला, उसका यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। देखिए 5m और ये माइनस 5m, ये दोनों भी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। ओके, अब सोचो माइनस 3n और प्लस 30n, 3 को माइनस साइन है, 30 को प्लस साइन है, तो डिफरेंट साइन, इसका मतलब यहां पर नंबर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन करते समय ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर माइनस कर देते हैं। 30 में से 3 को माइनस किया तो आंसर मिलेगा 27, और 30 ग्रेटर नंबर है तो इसका साइन कौन सा देना पड़ेगा, प्लस, नहीं दिया तो भी चलता। ओके, और यहां पर n कॉमन इज इक्वल टू 19 प्लस 35। ओके, प्लस करना है 19 प्लस 35, तो इसका आंसर क्या आएगा, अभी देखिए 9 प्लस 5 54, क्या आंसर आएगा 54। ओके, अब इस इक्वेशन को मैं यहां पर लिखता हूं, देखिए 27n इज इक्वल टू 54। तो फिर n का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 54 को 27 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो n का वैल्यू हमें मिलेगा 27 2 जा 54, यानी n का वैल्यू यहां पर हो जाएगा 2। ओके, अब किसका वैल्यू फाइंड करना है, n का तो वैल्यू हमने फाइंड कर दिया, अब m का वैल्यू फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, n इज इक्वल टू 2, ये वैल्यू अब हम एक तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं या फिर सेकंड में। ओके, तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा पुटिंग n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन कौन सा है, 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19, और इसमें किसका वैल्यू पुट कर देना है, n का वैल्यू। तो ये 5m जैसे कि वैसे माइनस 3 और n का वैल्यू पुट कर देना है 2 ब्रैकेट में इज इक्वल टू 19। देन 5m माइनस 3 से 2 को मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 19। देन 5m जैसे कि वैसे इज इक्वल टू 19 भी जैसे कि वैसे, और माइनस 6 को ट्रांसफर कर दो राइट साइड में तो वो हो जाएगा प्लस 6। ओके, देन 5m इज इक्वल टू 19 प्लस 6, इसका आंसर आएगा 25। ओके, देन m इज इक्वल टू 25 को डिवाइड कर देना है इस 5 से। ओके, क्या आंसर मिलेगा अभी, 5 5 जा 25। तो क्या क्लियर हो गया, n का वैल्यू 2 और m का वैल्यू हमने फाइंड किया 5। तो यहां पर हम सॉल्यूशन लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे सॉल्यूशंस, सबसे पहले m का वैल्यू लिखेंगे 5 और बाद में n का वैल्यू यानी 2। ये हुआ सॉल्यूशन। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
लेकिन ध्यान में क्या रखना है आपको कि डायरेक्ट हम एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको कोएफिशिएंट सेम करना पड़ेगा, ठीक है, फिर बाद में एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन। ओके, तो इस तरह से हमने आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। कल के वीडियो में जैसे क्वेश्चन हो गए थे और आज के वीडियो में जैसे क्वेश्चन हो गए, बस ऐसे ही क्वेश्चन के जैसे मैं आपको होमवर्क में कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं। देखिए, सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस। यहां पर मैंने आपको 3 क्वेश्चंस दिया है, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, यानी इसका मतलब कि 5th। ओके, ये तीनों क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। लेकिन सॉल्व करते समय आपको क्या ध्यान में रखना पड़ेगा कि कोएफिशिएंट सेम है या नहीं है। कोएफिशिएंट सेम है तो डायरेक्ट वहां पर एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन, आपको जो भी डिसीजन लेना है आप ले सकते हो और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन जहां पर कोएफिशिएंट सेम नहीं होगा वहां पर सबसे पहले आपको अल्टरनेट कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके कोएफिशिएंट को सेम करना है। उसके बाद में फिर एक तो एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, तो ये सब क्वेश्चंस, तीनों भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिए अपने कॉपी पर और तीनों का भी आंसर मुझे सेंड कर दीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। एक इंसान जब मर जाता है तो उसका दिमाग 7 मिनट तक जिंदा रहता है, जिसमें वह अपनी जिंदगी की सभी यादों को एक सपने की तरह देखता है। एक इंसान को अपनी जिंदगी के अंतिम क्षणों में अफसोस होता है कि वो अपने सपने पूरे नहीं कर पाया। उसने क्या क्या गलतियां की, वो क्या कुछ कर सकता था, क्या कुछ बन सकता था, लेकिन उसके पास रह जाता है तो सिर्फ अफसोस। कोशिश करना कि आपको जिंदगी में अपने किए पर कभी अफसोस ना हो। लेकिन अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, घर में बैठे बैठे डिप्रेशन आने लगा है। पढ़ाई करना तो दूर की बात, एग्जाम की तैयारियां करना तो दूर की बात, अब तो ये भी याद नहीं रहता कि आज सोमवार है या मंगलवार। सोने के टाइम पर जागते रहते हैं, जागने के समय पर नींद आती है। आपको लगता है कि सारी दुनिया में हर इंसान का यही हाल हो रहा होगा। तो जरा मुझे एक चीज बताइए, जैसा सब सोचते हैं, जैसा सब करते हैं, वैसा ही सोचने और वैसा ही करने से क्या आपका भला होने वाला है? लॉकडाउन एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा, जिंदगी पहले जैसी हो जाएगी। फिर से आपको अपनी पढ़ाई, अपने एग्जाम और अपने कैरियर के बारे में सोचना पड़ेगा और तब आपको याद आएगा कि आपके पास समय था। तब आपने अपने आप को दूसरों से बेहतर बनाने के लिए, अपने आप को डिजर्विंग बनाने के लिए कोई खास एफर्ट्स नहीं लगाए। देखिए, यदि आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, और आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते तो आप नहीं कर सकते। दोनों ही कंडीशन में आप सही हो, लेकिन ये केवल आपकी सोच पर निर्भर करता है। कोई आपसे जबरदस्ती नहीं करेगा कि आप लाइफ में डिजर्विंग बनो, क्योंकि किसी के पास आपके लिए सोचने का टाइम ही नहीं है। सबकी अपनी लाइफ है, अपने सपने हैं और अपना स्ट्रगल है। अगर आपको सबसे आगे जाना है, अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं, तो उसके लिए आपको डिजर्विंग बनना पड़ेगा, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर आपकी पढ़ाई या आपके काम का शेड्यूल आपके मूड पर डिपेंड करता है तो याद रखना, जिंदगी में कभी भी आपका पढ़ाई करने का मूड नहीं बनने वाला, और अगर बन भी गया तो इस थोड़ी सी मेहनत से आप कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लोगे। अगर आपको जिंदगी में सफल बनना है तो उन कामों को करने की आदत डालनी पड़ेगी जो सफल लोग करते हैं और असफल लोग करने से डरते हैं। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि आज हमेशा कल से बेहतर होता है, क्योंकि कल कभी आता ही नहीं। जो लोग कल के भरोसे बैठे रहते हैं उन्हें जिंदगी में कभी कुछ मिल पाता भी नहीं, और जो हमेशा आज में मेहनत करने में विश्वास रखते हैं जिंदगी में बहुत आगे जाते हैं, क्योंकि आज कभी नहीं जाता। आप मुझे ईमानदारी से बताना कि इन 30 दिनों में आपने अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, अपने आप को सक्सेस के लिए, डिजर्विंग करने के लिए क्या क्या एफर्ट्स लगाए। अगर आपका जवाब ना है, आपने कुछ भी नहीं किया है, तो अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है। आप आज से और अभी से शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने फिर से इसे कल पर डाल दिया तो मैं आपको एक बार और याद दिला दूं कि कल कभी आता ही नहीं। अगर आप मेरी बातों को दिल से मानते हैं तो अपने कमरे में कागज पर बड़े बड़े अक्षरों में 2 शब्द लिख लेना और रोज उन्हें उठने के बाद देखना, उन पर अमल करना। वो शब्द हैं नो एक्सक्यूज। जब भी आपको कोई काम ना करने का या पढ़ाई ना करने का विचार मन में आए तो एक बार उस कागज पर लिखे शब्दों को जरूर देख लेना, आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। अगर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।